नमस्कार दोस्तों, मैं रवि गिरीश स्वागत करता हूं एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको हिंदी व्याकरण में विराम चिन्ह पढ़ाने वाले हैं। विराम चिन्ह एक ऐसा टॉपिक है जो हर एग्ज़ाम में 2 से 3 क्वेश्चन आ जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम आपका 2 से 3 नंबर क्लियर करने वाले हैं। और आपको बता दूं कि मैं 40 से 45 टॉपिक हिंदी का 40 से 45 टॉपिक और 40 से 45 दिन में कराने वाला हूं। तो आप लोग मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही साथ बता दूं कि अगर आपको इस क्लास का पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको 40 से 45 दिन बाद मिलेगा। और अगर आप ये वीडियो 40 से 45 दिन बाद देख रहे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएगा। तब तक के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे इस टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आपको वहीं से भी पीडीएफ मिल जाएगा, क्योंकि मैं कंप्लीट हिंदी व्याकरण का पीडीएफ आपको देने वाला हूँ। तो इसके लिए आप लोग मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और उसके साथ आप लोग मेरे साथ बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। और मैं विराम चिन्ह बहुत ही ज़्यादा डीपली पढ़ाने वाला हूँ। तो आगे अब बात करते हैं विराम चिन्ह के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, विराम चिन्ह का शाब्दिक अर्थ होता है रुकना या ठहराव। ठहराव या रुकना ही विराम चिन्ह का शाब्दिक अर्थ है। और बात करें विराम चिन्ह विचारों और भाव को स्पष्ट करने के लिए जिन चिन्ह या साइन का उपयोग किया जाता है उसे विराम चिन्ह कहते हैं। और आगे बात करें, विराम चिन्ह को कामता प्रसाद गुरु ने विराम चिन्हों को अंग्रेजी से लाया हुआ मानते हैं। और कामता प्रसाद गुरु विराम चिन्हों की संख्या 20 मानते हैं। इनके अनुसार विराम चिन्हों की संख्या 20 है, हालांकि 20 से अधिक है। लेकिन कामता प्रसाद गुरु के अनुसार जब परीक्षा में पूछा जाएगा कि कामता प्रसाद गुरु के अनुसार विराम चिन्हों की संख्या कितनी है, तब आपको 20 टिक करना है। और आगे बात करें, पूर्ण विराम जो है वो पूर्ण विराम जो है वो अंग्रेजी से नहीं आया। कामता प्रसाद के अनुसार जो पूर्ण विराम है वो अंग्रेजी से नहीं आया है, हिंदी में विकास हुआ है। वैसे भी आपको पता होगा, अंग्रेजी में जो पूर्ण विराम होता है वो फुल स्टॉप ऐसे होता है, और हमारे हिंदी में ये पूर्ण विराम है। तो आगे बात करें अब, ये पहले आपको मैं थोड़ा सा इसका साइन और बता दे रहा हूँ पहले, फिर उसके बाद में आगे बहुत ही डीपली इसके उपयोग और कैसे उपयोग होता है, कहाँ पे उपयोग किया जाता है, इसके साइन के बारे में आगे बहुत ही ज़्यादा डीपली पढ़ाने वाला हूँ। फिलहाल मैं आपको फ्लो बता दूँ, फिर इसी वीडियो में आगे बहुत ही ज़्यादा डीपली पढ़ाया गया। उसके बाद अगर आप ये वीडियो कंप्लीट कर लेते हैं तो आपका कोई सा क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दूं, पूर्ण विराम का साइन ये है जो आप देख रहे हैं, ये पूर्ण विराम का साइन है। और आगे बात करें अर्ध विराम का साइन ये है। और आगे बात करें अल्प विराम का साइन ये है। आगे मैं इसको बहुत ही ज़्यादा डीपली पढ़ाने वाला हूँ, इसके बारे में आगे इसी वीडियो में मैं बताऊँगा कि कहाँ पे किसका कैसे यूज होता है। तो पहले आपको मैं ऊपर से बता दूँ कि कैसे आपको, और ये प्रश्नवाचक चिन्ह है। और आगे बात करें आश्चर्य चिन्ह या विस्मयादि बोधक चिन्ह। और आगे बात करें उपविराम या अपूर्ण विराम चिन्ह। और आगे अब बात करते हैं निर्देश चिन्ह, जो आप ये देख रहे हैं इसको निर्देश चिन्ह कहते हैं। और ये आगे बात करें योजक या संयोजक चिन्ह, और ये है कोष्टक चिन्ह। कोष्टक चिन्ह के बारे में मैं आपको बताऊंगा, कोष्टक चिन्ह कहाँ पे यूज होता है, कितने प्रकार के हैं, कब कौन सा कहाँ यूज होता है। और बात करें अवतरण या उद्धरण चिन्ह, आपको दिख रहा होगा, अवतरण या उद्धरण चिन्ह 2 तरीके से। आगे मैं इसी वीडियो में बताने वाला हूँ कि कब कैसे कहाँ किसका यूज होता है, 2 तरीके के क्यों होते हैं। और ये जो आप देख रहे हैं 11 नंबर के, ये है विवरण चिन्ह। और ये आप देख रहे हैं पुनरुक्ति, इसको भी मैं आगे डीपली बताने वाला हूँ आप लोग को। और ये आप जो देख रहे हैं लाघव चिन्ह, जो डॉक्टर होता है ऐसे, वो लाघव चिन्ह आगे इसी वीडियो में डीपली बता रहा हूँ। लोप चिन्ह जो आप देख रहे हैं, ये लोप चिन्ह का साइन है। और ये है पाद चिन्ह या रेखांकित चिन्ह। और ये दीर्घ या होता है, ये दीर्घ ऐसे होगा, इसमें टाइपिंग मिस्टेक हो गया। और पाद चिन्ह या नुक्ता। और हंस बोधक या त्रुटिपूर्वक बोधक, ये जो आप भूल जाते हैं कुछ लिखना, उसके बाद ये लगाते हैं साइन। और आगे बात करें टीका सूचक या फुट नोट।
इसको भी आगे बताने वाला हूँ। और तुल्यता सूचक या समानता सूचक, जो ये वाला तुल्यता और समाप्ति सूचक, ये सारे अब आगे डिस्कस करते हैं डीपली। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं पूर्ण विराम से। पूर्ण विराम जहाँ वाक्य गति अंतिम रूप ले ले और विचार के तार टूट जाए, वहाँ पर पूर्ण विराम यानी ये साइन का उपयोग किया जाता है। जैसे 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 सुरसा वदन बढ़ावे, ये सॉरी यहाँ पे आगे लाइन था वो टाइपिंग में नहीं है, लेकिन यहाँ पे देख जैसे जैसे सुरसा वदन बढ़ावे, यहाँ पे पूर्ण विराम आया। और बात करें अर्ध विराम के बारे में। अर्ध विराम मैं आपको बता दूं अपने लैंग्वेज में, जहाँ पे पूर्ण विराम से कम रुकना हो वहाँ पे अर्ध विराम चिन्ह का उपयोग किया जाता है। जैसे अर्ध या अर्ध का अर्थ होता है आधा। जब पूर्ण विराम से थोड़ा कम रुकना पड़े तो वहाँ पर अर्ध विराम चिन्ह का उपयोग किया जाता है। जैसे सूर्य चमक रहा था, मोहन यात्रा पर बढ़ता जा रहा था। जैसे अगर आप यही अगर पूर्ण विराम हो जाता तो ये अलग सेंटेंस हो जाता, सूर्य चमक रहा था, और फिर नीचे दूसरा लाइन हो जाता मोहन यात्रा पर बढ़ता जा रहा था। लेकिन यहाँ पे कम रुकना है, यहाँ पे वाक्य पूरा नहीं हुआ, इसलिए यहाँ पे सूर्य चमक रहा था, मोहन यात्रा पर बढ़ता जा रहा था, तो यहाँ पे अर्ध विराम का प्रयोग हुआ है। आगे बात करें अल्प विराम, तो जब थोड़ी देर के लिए रुका जाता है तब अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न भाई हैं। जैसे आप कोई कई चीज़ों को बता रहे हैं एक साथ कि तुम और तुम, तो यहाँ पे ये वाला जो अल्प विराम साइन का है इसका उपयोग किया जाएगा। और बात करें प्रश्नवाचक, जब प्रश्नवाचक तो आपको पता ही होगा, जब किसी वाक्य में प्रश्न किया जाता है तो वहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे तुम क्या कर रहे हो, वहाँ उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह का उपयोग किया जाएगा। और आगे बात करें आश्चर्य या विस्मयादि बोधक, जब वाक्य में हर्ष, ये आप देख रहे हैं, जब वाक्य में हर्ष विषाद विस्मय करुणा भय और घृणा इत्यादि भाव व्यक्त होते हैं तो वहाँ पे आश्चर्यबोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। आश्चर्यबोधक चिन्ह का साइन ऐसे होता है जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल इसका ले लें, वाह वाह छी छी, और ये वाह वाह ये आश्चर्य हुआ, छी छी ये घृणा हुआ। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा वाह वाह हर्ष और छी छी यहाँ पे जो घृणा है, मतलब ये सारे, ये नहीं कि केवल खुशी में ही वह आश्चर्य का उपयोग होगा, यहाँ पे खुशी करुणा घृणा और अन्य भाव को व्यक्त करने के लिए आश्चर्यबोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। और आगे बात करें उपविराम, इसका प्रयोग कामता प्रसाद गुरु ने नहीं किया है। इसका प्रयोग प्राय शीर्षकों में होता है। जैसे आपको बता दूं, आप आजाद शत्रु एक नाटक, जब आप कोई नाटक या कुछ पढ़ते हैं तो वहाँ पे इसका उपयोग किया जाता है। और आगे बात करते हैं निर्देशक चिन्ह, यह एक लंबी और लेटी रेखा होती है। यहाँ पे आप लोग को नहीं दिख रहा होगा, ये जो है ये लाइन लंबी है। जैसे राम और रावण, यहाँ पे निर्देशक चिन्ह का उपयोग किया गया है, यहाँ पे ये लाइन लंबी है। और बात करें योजक चिन्ह, तो बता दूं योजक या संयोजक चिन्ह जब एक ही शब्द को दोहराया जाता है तब इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे दो दो तीन तीन, यहाँ पे योजक चिन्ह का प्रयोग किया गया। योजक चिन्ह ऐसे होता है इतना। और आगे बात करें कोष्टक चिन्ह, ये जो आप देख रहे हैं कोष्टक ये 3 प्रकार के होते हैं। कोष्टक चिन्ह 3 प्रकार के होते हैं। ये जो आप देख रहे हैं इसको छोटा कोष्टक कहते हैं, और ये जो है इसको वर्गाकार कोष्टक कहते हैं, और ये जो है इसको सर्पाकार कोष्टक कहते हैं। कोष्टक 3 प्रकार के होते हैं जो आप ये देख रहे हैं। ऐसे डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है कि इसमें से छोटा कोष्टक कौन सा है, इस कोष्टक को किस नाम से जाना जाता है, तो आपको टिक लगाना है कि सर्पाकार, और इस कोष्टक को वर्गाकार। जैसे आप देख रहे हैं ना वर्ग की तरीके से, तो इसको वर्गाकार कहते हैं। और आगे बात करें अवतरण या उद्धरण चिन्ह, ये जो आप देख रहे हैं एकल और दोहरा, जब किसी कथन को ज्यों का त्यों लिखा जाता है
तब यहाँ पे अवतरण या उद्धरण चिन्ह का उपयोग किया जाता है। जैसे आपको बता दूँ, जब कोई कवि का नाम लिखना होगा तो यहाँ पे एकल चिन्ह का प्रयोग किया। ये जो आपको दिख रहा है ये वाला एकल चिन्ह है। और जब किसी कवि की रचना का कोई लाइन लिखना हो या किसी ने कोई लाइन बोला है तो लिखना हो, तो यहाँ पे दोहरा अवतरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। और आगे बात करें विवरण या आदेश चिन्ह, इसका प्रयोग प्रायः जानकारी या सूचना या निर्देश आदि को दर्शाने के लिए किया जाता है। जैसे आप पढ़ते होंगे, निम्नलिखित कृपया निम्नलिखित नियमों का पालन करें। जब यहाँ पे जानकारी दिया है तो यहाँ पे विवरण या आदेश चिन्ह का उपयोग किया गया है। और आगे चलते हैं। जैसे अब ये पुनरुक्ति सूचक, एक ही शब्द या वाक्य बार बार लिखने से बचने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। आपको बता दूं, जैसे आप लिख रहे हैं सब्जी 5 किलो, आपने एक बार 5 किलो लिखा, उसके बाद फिर से आपको 5 किलो नहीं लिखना है। आटा डैश डैश नीचे आप जब ऐसे कर देंगे तो इसको पुनरुक्ति कहते हैं। और चावल, जब आप ये कर देंगे चावल 5 किलो, तो मान लिया जाएगा कि आपने लिखा है चावल 5 किलो, आटा 5 किलो, सब्जी 5 किलो, इसलिए इसको पुनरुक्ति सूचक चिन्ह कहते हैं। और बात करें लाघव चिन्ह या शून्य, तो आपको बता दूं इसको जीरो की तरीके से दर्शाते हैं। जैसे आपने देखा होगा डॉक्टर या योजना, जैसे ये डॉक्टर लिखा है, ये योजना लिखा है, तो इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया जाता है, इसलिए इसको लाघव चिन्ह कहते हैं। और आगे बात करें लोप चिन्ह, तो आपको बता दूं ये जो आप देख रहे हैं ये लोप चिन्ह है। जब वाक्य में कुछ बातें छोड़कर आगे लिखना हो तो वहाँ पे लोप चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे लोप चिन्ह दो तरीके से होता है, ये जो आप देख रहे हैं प्लस 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 और ये डैश 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 डॉट डॉट डॉट, तो यहाँ पे लिखा हुआ है रघुकुल रीत डॉट 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 वचन न जाई, यहाँ पे आपको भरना होता है, एग्जाम में आ जाता है। तो यहाँ पे ऐसे डायरेक्ट आपसे पूछा जाएगा कि इस चिन्ह को क्या कहते हैं, तो आपको याद रखना है इसको लोप चिन्ह कहते हैं। और यहाँ पे बात करें पाद चिन्ह या रेखांकित चिन्ह, जैसे आप ये देख रहे हैं ये रेखांकित चिन्ह हुआ, तो इसको आपको बता दूं महत्वपूर्ण शब्दों को इंगित करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। जैसे लिखा है गोदान प्रेमचंद का प्रसिद्ध उपन्यास है, तो यहाँ पे ये जो गोदान लिखा है इसको महत्वपूर्ण माना जाता है, यहाँ पे टाइप नहीं हो पाया तो आपको गोदान के नीचे लाइन किया जाएगा और इसको रेखांकित चिन्ह कहते हैं। और बात करें 16 नंबर की, दीर्घ उच्चारण चिन्ह, हिंदी में प्लुत स्वरों के उच्चारण में इसका उपयोग किया जाता है। जैसे आप बोलते हैं किसी ओम बोलते हैं और राम बोलते हैं ना, जब आप 3 गुना समय लेता है, दीर्घ से 3 गुना समय लेता है, तो यहाँ पे प्लुत स्वर का मतलब इसको प्लुत स्वर की तरीके से उपयोग किया जाता है। और अब बात करें हंसपद या त्रुटि बोधन, जब कोई वाक्य लिखते समय शब्द या अक्षर छूट जाता है, जैसे आप लोग कोई शब्द लिखते हैं तो कोई वाक्य या अक्षर छूट जाता है, तो वहाँ पे हंस या त्रुटि बोधक चिन्ह का उपयोग किया जाता है, इसको काक पद भी कहते हैं। और ये ऐसे होता है, ऐसे आपको लिखना होता है, उसके बाद में आप लिखते हैं। जैसे यहाँ पे रामचरितमानस के रचयिता तुलसीदास है, तो यहाँ पे के छूट गया है, तो इसके लिए यहाँ पे ये चिन्ह का उपयोग किया गया है। और अब बात करें टीका सूचक, तो आपको बता दो टीका सूचक चिन्ह, ये जो आप देख रहे हैं ये टीका सूचक है। ये टीका सूचक कई तरीके से होते हैं, जो आप देख रहे हैं टीका सूचक है। कोई सूचना देने के लिए तथा शोध ग्रंथों में टिप्पणी के लिए, जैसे आपने कोई लाइन लिखा, उसके बाद में आपने इसके ऊपर, जैसे आप कोई आर्टिकल पढ़ते हैं, यहाँ पे लिखा है ऐसे ऐसे स्टार बना हुआ है, तो जब आप इसके बाद में यहाँ पे लिखा होगा, उसके नीचे लिखा होगा ऐसे स्टार बना होगा, और यहाँ पे लिखा होगा स्टार, यहाँ पे 1 लिखा और ऐसे लिखा होगा स्टार 1, तो इसके बारे में जानकारी दी होगी। जैसे आप कोई आर्टिकल पढ़ते हैं गूगल पे, तो वहाँ पे कोई शब्द हाईलाइट होता है, तो उस पर जब आप क्लिक करेंगे तो टीका सूचक की तरीके से काम करता है, ऐसे ये होता है टीका सूचक। आगे बात करें
तुल्यता तुल्यता चिन्ह। जब दो पदों के बीच समानता दिखाई दे तो वहाँ पे तुल्यता साइन का उपयोग किया जाता है। जैसे शुभ का मतलब अच्छा होता है, शुभ यानी अच्छा है, तो यहाँ पे तुलना की गई है, तो यहाँ पे तुल्यता शब्द का प्रयोग किया गया है। दोस्तों, अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें। और जैसे आप देख रहे हैं अशुभ, तो अशुभ बराबर बुरा, यानी कि इसके अशुभ की तुलना बुरा से किया गया है, तो यहाँ पे अशुभ की तुलना हो रही है। और आगे बात करें समाप्ति सूचक। जब आप कोई वाक्य या कोई आर्टिकल जब आप समाप्त करते हैं तो वहाँ पे समाप्ति सूचक का उपयोग किया जाता है। समाप्ति सूचक इसका प्रयोग अनुच्छेद की समाप्ति की सूचना देने के लिए किया जाता है। जैसे आप लोग जब आप कोई सा भी बुक उठाएंगे तो वहाँ पे आप देखेंगे ऐसे बना होगा, उसके बाद ऐसे ऐसे, जब चैप्टर ख़त्म होता है तो ऐसे बना होगा, अगर ऐसे नहीं है तो ऐसे 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 बना होगा, और नहीं है अगर ऐसा तो ऐसे ऐसे से डॉट डॉट बना होगा, तो यहाँ पे समाप्ति सूचक होता है। और उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया हो, और अगर इस क्लास की आपको पीडीएफ चाहिए तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उसको आप पहले टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। अगर आप अभी देख रहे हैं, तुरंत देख रहे हैं, अगर तुरंत नहीं देख रहे हैं तो थोड़ा रुक जाइए, 40 से 45 दिन में आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आया। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।